अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जुलाई के महीने की प्रेडिक्शंस, मामलात, जो रूहानी मुशाहिदात हैं मुझे बयान करने थे, लेकिन मसरूफियात की वजह से मैं अब बयान कर रहा हूँ। ये महीना गैबी मदद के लिहाज से बहुत बेहतर है। खुसूसन 15 जुलाई से 17 जुलाई के दरमियान ख़ास तौर से कुछ ऐसे मामलात भी होंगे कि जिसमें कुछ गैबी मदद वाज़ेह तौर से महसूस होगी। 17-18 जुलाई में कुछ अहम फ़ैसले हुकूमती सतह पे होंगे और उससे काफ़ी अवामी सतह पे भी फ़ायदा होगा और बैनुल-अक़वामी सतह पे सिफारती लिहाज से भी काफ़ी बेहतरी रहेगी। एक बात जो मैं बयान करना चाहता हूँ वो ये है कि 17 जुलाई और 19 जुलाई को कुछ ऐसे मामलात हैं जिसमें सिफारती सतह पे हुकूमत को उठा देना चाहिए। इसमें कोई मसलहत नहीं रखें और हिम्मत से और ताकत से आगे बढ़ें, तो आगे कोई ऐसा मसला नहीं आएगा और जो दुश्मन हैं वो दब जाएंगे, उन पर आप गालिब आ जाएंगे। तकरीबन 21 से 23 जुलाई के दरमियान कुछ इंतज़ामी लिहाज से कुछ फ़ैसले हैं जो कि ज़रूरी हैं और उनसे फ़ायदा भी होगा और आवाम को उससे काफ़ी बेहतरी भी महसूस हो सकती है। तो ये सब चीज़ें इन्हें देखनी चाहिए। 24 जुलाई से 28 जुलाई के दरमियान बैनुल-अक़वामी सतह पे मालियाती लिहाज से पाकिस्तान को काफ़ी मज़ीद फ़वाइद मिलेंगे और जो पाकिस्तान की मुखालिफत करेगा, चाहे वो मुल्क की सूरत में हो या शख्सियत की सूरत में हो, उसे परेशानी उठानी पड़ेगी। मेरे इल्म के मुताबिक 25 से 27 जुलाई के दरमियान या उससे एक हफ़्ते पहले भी जो चल रहा है वक्त, कुछ मामलात ऐसे हैं जिनको सिफारती सतह पे हुकूमत को आगे उठाना चाहिए और उनका उठा देना मुनासिब होगा। अगर वो किसी वजह से किसी मसलहत के तहत रुक रहे हैं तो उससे नहीं रुकना चाहिए और उसको उठा दें। मामलात और चीज़ें कंट्रोल में रहेंगी और काफ़ी हद तक उनसे फ़वाइद हासिल होंगे। तकरीबन 29 जुलाई को कुछ सियासी लिहाज से और माशरती लिहाज से सरगर्मी होगी। सियासी जमातें मुख्तलिफ सतह पे अपने अपने मामलात के लिहाज से मुतहर्रिक होंगी। सरहदी तनाव के लिहाज से भारत के साथ मामलात में कुछ तनाव की कैफियत हो सकती है, लेकिन उसमें ज़्यादा परेशानी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि भारत ख़ुद इस वक्त शदीद दबाव में है और वहाँ की क़यादत भी दबाव में नज़र आती है शदीद नौइयत से, और वो मज़ीद बढ़ने वाला है आगे। बाकी इंशाअल्लाह मैं 29 जुलाई के बाद कुछ मामलात बयान करूँगा।